दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे। कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। ओ कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने जान से ज्यादा रखती। अपने लला का ध्यान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। लेकिन एक दिन मैया जन्माष्टमी का त्योहार आया। बोलो जय सिया राम, और धीरे से जय सिया राम। एक बार जन्माष्टमी का त्योहार आया। ओ बढ़िया मैया बहू को कहा, ए बहू आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है, मेरे लल्ला को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाकर उसको पालने में पढ़ा दे, क्योंकि बहू कंप्यूटर पे जरूरी काम कर रही थी। उसने कहा मैं बाद में सेवा करूंगी, अभी मैं कुछ कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ। लेकिन बुढ़िया मैया ने कहा ना ना, आज से या आज तक जो भी काम होता आया है, सबसे पहला काम मेरे लल्ला का, मेरे कन्हैया का है। देवी पहले मेरे लल्ला को स्नान ध्यान करा दे, फिर जो काम हो करना। फिर बहू ने गुस्से में आकर झुंझलाकर मूर्ति को हाथ से उठाया, मूर्ति गिर गई। वो बुढ़िया मैया चीखने लगी, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। ओ बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया, मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया, मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया, मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया, मुझे भी मार गिराओ। पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है 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 भगवान। और इतना ही नहीं, जब ये हल्ला गुल्ला हुआ मैया, तो देखने वालों की भीड़ लग गई चारों तरफ से। घर के घेर लिए, पूछे क्या हुआ भैया। तो बेटा कह रहा है
ये मेरी माँ पागल हो गई है। एक मूर्ति पीतल की गिरी है और कह रही है कि जाकर डॉक्टर को बुला के लाके दिखाओ। उसमें एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा है बेटा, मैया की संतुष्टि के लिए अपने आसपास बहुत डॉक्टर हैं, भोपतपुर, इटियातपुर, थानेपुर, तमाम डॉक्टर हैं, जहाँ से भी पा बुला लेके आ, चला जा। बेटा गया, डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मेरी माँ पागल हो गई है, चल के समझाओ। डॉक्टर साहब प्रेम केस लिए आए, नब्ज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है। नब्ज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माता देख के बोले ये तेरा लाल सही है। वो माता देख के बोले ये तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बुढ़िया मैया ने कहा, ए डॉक्टर, ये इधर उधर वाला कहाँ लगा रहा है? उसके सीने से लगा ना, जहाँ से दिल धड़कता है वहां पे लगा। जैसे डॉक्टर ने कान में लगाया और सीने वाला उठाकर जैसे रखा, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। 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 धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान। 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 बांके बिहारी लाल की ताली की सेवा करते हो ये। जाने लगा, अपना ब्रीफकेस, अपना आला वहीं छोड़ के जब जाने लगा, बुढ़िया मैया ने आवाज लगाई, ए डॉक्टर कहाँ जा रहा? अरे अपना ब्रीफकेस तो लेता जा। तब डॉक्टर ने कहा, भैया देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा
तो लल्ला लाए वहीं मैं जा रहा हूँ। जहाँ से लल्ला लाए वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जीवे बड़ा एहसान किया है। लाल तेरा जुग जुग जीवे बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। 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 पागल सारा जहां भक्त के वश में है भगवान। भगत 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 के वश में है। बोलो दीन बंधु भगवान की जय हो। ये सच्ची घटना है भैया कलयुग की। भगवान आज भी हैं और कल भी थे और परसों भी रहेंगे। थे हैं और रहेंगे। भगवान की शाश्वत सत्ता हर जगह विद्यमान है संभाव से। आज इधर सुदामा जी महाराज सहमे से बिस्तर पे पड़े। कन्हैया हमारे चरण दबाते दबाते मित्र से पूछे, मित्र कछु विवाह किए कि नहीं, विवाह वगैरह हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया भैया विवाह तो मेरे हो गयो और तेरे भाभी को नाम है सुशीला। जैसे वाको नाम वैसे वाको काम। बड़ा सुंदर स्वभाव, बड़ी अच्छी मेरे साथ जीवन यापन करती है ब्राह्मणी। कन्हैया ने कहा, क्यों मित्र शादी कर ली और एक न्योता तक नहीं दिए अपने मित्र को? सुदामा जी ने कहा, लो कर लो बात। रे कन्हैया होती है भैया। अरे तू कहाँ इतना बड़ा राजा धीराज और कहाँ मैं कैसे आपको न्योता देता? तो भगवान ने पूछा, अगर भाभी ने आपको हमारे पास भेजा है तो भाभी ने कुछ न कुछ खाने के लिए भी जरूर दिया होगा। अब तो सुदामा जी कुटरिया और जबरदस्त दबाए। राम राम, इतना बड़ा महाराजा धीराज और ये मेरे चावल को देखेगा तो कितना अपमान होगा। सुदामा जी एक मिनट के लिए नेत्र बंद कर लिए। प्रभु गरीबी संसार में कोई किसी को भगवान कभी न दे, लेकिन हम ऐसा कर्म ही कर जाते हैं कि गरीब बनना पड़ता है। क्योंकि मैया ये कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है? कौन सी भूमि? बोलो जय श्री राम। कर्म भूमि। जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से परमात्मा हमें फल देंगे। कभी गरीबी न मिले। सुदामा जी मन में सहमे से सोच रहे। भगवान ने कहा, मित्र तुम बोल नहीं रहे हो कि भाभी ने कछु भेजो है कि ना है? सुदामा जी ने कहा, लाख प्रवचन दे ले कन्हैया, जब तेरे भाभी ने कछु भेजो ना है तो हम कहा तुम्हें दे दे भैया। भगवान मन में सोचे, इनकी बचपन की आदतें भी गई नहीं है। बचपन में इनके दांत बहुत कटर कटर बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं। मित्र मैं जब देख रहा हूं, जब से तुम आए हो हाथ चिपकाए ऐसे बैठे हो, या हाथ में कछु दर्द भयो का? सुदामा जी की धड़कन तेज है गई। सुदामा जी ने सोचा कहीं इसको भनक तो नहीं लग गया।
पुटरिया देख तो नहीं लिया ना ना कन्हैया, अरे मेरे हाथ में कुछ कछु ना भयो भैया, अरे दूर से आए हैं तो तनिक थकान तो आ ही जाती है। भगवान ने कहा ओहो हाथ में दर्द है और हमसे पैर दबवा रहे हो, लाओ 1 मिनट में भी हम सारा दुख दूर कर देते हैं, सारा